एवं तात हनुमान युद्ध करके नहीं लौटे हैं। ना जाने क्या कारण है। जो भी देवता दैत्य दानव प्रातःकालीन बेला में युद्ध करने के लिए जाते हैं, वह एक सायंकालीन संध्या में अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन ना जाने क्यों मेरा लक्ष्मण नहीं आया। मेरा ये मन बड़ा घबरा रहा है कि मेरा लक्ष्मण क्यों नहीं आया। देखते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते हैं, आता ही होगा। तब तब आयो हनुमान, तब तब आयो हनुमान, तब तब देख प्रभु अति दुख। क्या है ये? क्या मेरा लक्ष्मण युद्ध करते करते सो गया है? क्या मेरे लक्ष्मण को निद्रा आ गई है? हनुमान, तुम बोलते क्यों नहीं हो? हनुमान, क्या मेरा लक्ष्मण सो गया है? नहीं प्रभु, नहीं। हे प्रभु, नहीं भैया लक्ष्मण को निंद्रा आई है, नहीं भैया लक्ष्मण सोए हुए हैं। और दुष्ट मायावी दुराचारी पापी खन्नाद ने भैया लक्ष्मण पर ना जाने कौन सी शक्ति का प्रहार कर दिया, जिसके कारण भैया मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। नहीं हनुमान, हमें अपने लक्ष्मण पर विश्वास है, वह योद्धा है। लेकिन तुम्हें पता नहीं है, युद्ध करते करते हुए सो गया है। नहीं प्रभु, मैंने भी बहुत कोशिश की भैया लक्ष्मण को जगाने की, परंतु भैया लक्ष्मण नहीं जागे। नहीं हनुमान, ये सत्य है प्रभु, मेरा लक्ष्मण कभी सोया नहीं, इसलिए शायद आज सो गया है। लेकिन बड़ी देर हो गई सोते सोते, मुझे अपने लक्ष्मण को जगाना चाहिए। भैया, भैया लक्ष्मण जागो। देखो भैया, तुम्हारा भाई राम तुम्हें बुला रहा है। अब तुम युद्ध स्थल में नहीं हो, राम के पास आ चुके हो। जाग जाओ लक्ष्मण। क्या? नहीं भैया, क्या तुम्हें लक्ष्मण निद्रा नहीं आई? तुम्हें किसी शक्ति का प्रहार नहीं? लक्ष्मण, हमें विश्वास है कि तुम ही एक वीर योद्धा हो। तुम अपने भाई राम का साथ छोड़कर के ऐसे कैसे जा सकते हो लक्ष्मण? प्रीत निभाने के लिए तुम मेरे पास मेरे साथ आए थे, लेकिन तुमने कैसी प्रीत निभाई लक्ष्मण, कैसी निभाई? मेरी एक समझ में नहीं आई कि मेरे लक्ष्मण को आखिर क्या हो गया है। कैसी प्रीत निभाई मेरी एक समझ आई।
छोड़ के मुझको जाना था, इतना प्रेम बढ़ाना था। ये क्या लक्ष्मण, बीच मंदार में इस राम को छोड़ करके कहाँ चले? छोड़ के मुझको जाना था, ना इतना प्रेम बढ़ाना था। वो प्यार भी झूठा, वो बहार भी झूठा, लगता है संसार भी झूठा। जो तुमने हमसे प्रेम किया लक्ष्मण, ये राम अपने जैसे तुम्हें अलग नहीं कर सकता है। आत्मा मेरी बिकाई, एक समय तुमने हमेशा साथ देने का वादा किया था लक्ष्मण। और जन्म से ओ साथी जन्म से एक कहाँ को बिछुड़ के जाते हो हमसे, जन्म से जन्म से साथी जन्म से कहाँ को बिछुड़ के जाते हो हमसे, आग लगे जल जाए लंका, कुछ भी नजर ना आए। भाई जुदा होने से पहले राघव ही मर जाए। तुम बिन हमारा कोई नहीं है, हेलो
भैया मोबाइल टॉर्च बंद कर लें, आप बंद कर लो और लाल टॉर्च लगा लें। भैया केवल तुम्हारा सहारा इस राम को, इस संसार में और कोई नहीं है। सीता ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे पिताजी भी इस संसार में नहीं रहे, केवल लक्ष्मण ये साथ देने के लिए था, वह भी आज साथ छोड़ने के लिए जा रहा है। तुम बिन हमारा कोई नहीं है, तुम्हारा सहारा लक्ष्मण, तुम्हारा सहारा। हम जी रहे लक्ष्मण, तुम्हारे ही कारण, तुम्हारे बल पर इस राम ने लंका पर चढ़ाई की। आज इस राम की मैया बीच मझधार में पड़ी हुई है। जन्म से सात जन्म से कहाँ को बिछुड़ के जाते भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के दुख में दुखी हो रहे हैं कि भैया मुझे छोड़ करके ना जाओ। तो भगवान राम के सुंदर विरह विलाप पर ये 51 रुपए का दान हमारे सम्मानीय कुलदीप मुखिया, दाऊ मुखिया, ये 51 रुपया दान देते हैं भगवान के दुख में दुखी होकर के। और आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा, रोज रोज रामलीला नहीं होनी है, थोड़ा थोड़ा दान दें भगवान की लीला में, ताकि कलाकारों का उत्साह वर्धन हो। बहुत बहुत स्वागत। मेरा छोटा भाई है, फिर लक्ष्मण ने हमेशा हमें अपने पिता का दर्जा दिया है, और आज एक पिता के सामने एक पुत्र की लाश पड़ी हुई है। जब हमारी माताएं पूछेगी कि लक्ष्मण कहाँ है, तो ये राम अपनी माँ से क्या कहेगा? अगर माँ को किसी प्रकार से समझा भी दिया, जब मेरी बहू उर्मिला मेरे पास आएगी और मुझसे कहेगी कि अपनी पत्नी को बचाने के लिए हमारे पति के प्राणों की आहुति दे डाली, तो हे राम लक्ष्मण अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा। कि मेरे भैया लखन सुन लो मेरे वचन, तू मुझे छोड़ जाने की कोशिश न कर भैया लखन। मेरे भैया लखन सुन लो मेरे वचन, तू मुझे छोड़ जाने भैया लखन। मेरी नैया पड़ी है मझधार में,
वाला कोई दिखाई नहीं देता। मेरा कोई नहीं है संसार में, क्या करूं कैसे धीरज धरूं मेरी भैया। सुन लो मेरे वचन, तू मुझे छोड़ जाने की कोशिश न करे मेरी भैया। तुम्हें अपना मानती है, तुम्हारे प्रेम में सभी अपने आंसू बहा रहे हैं। तेरी सेना पड़ी है मझधार में, और आंसू बहाती तेरे प्यार में। क्या करूं कैसे धीरज धरूं मेरे भैया। सुन लो मेरे वचन, तू मुझे छोड़ जाने न करे भैया। टूटने वाला है। भगवान राम के दुख में दुखी होकर के राधा रानी ये 50 रुपया दान लीला में, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और मेरे घर को किसकी ये लगी दुआ, मुझे लगता है मेरी अयोध्या को किसी की नजर लग गई। मेरी तीनों माताएं विधवा हो गई, सीता ने साथ छोड़ दिया। ये दिल का खिलौना मेरा टूट गया। मेरे घर को किसी की दिल का खिलौना मेरा टूट गया। मेरे घर को किसकी लगी बदुआ। अभागिन मेरी तीनों माँ बन गई। जिस दिन से राम का वनवास हुआ, उस दिन से ना जाने क्यों मेरी अयोध्या खींचर हो गई। अभागिन मेरी तीनों माँ बन गई। खुशियाँ अबद की सभी छिड़ गई। बुरा हाल अपना किसको सुनाए, ये काला बुझा के किसको दिखाए। ये काला मुझा के किसको दिखाए। मेरे घर को किसी की भैया।
कही वेद सुसेना लंका रहे को पठाई के लेना। हे प्रभु, महामंत्री श्री जामवंत जी के द्वारा बतलाया गया है, हे प्रभु आप इस तरह ग्रह विलाप न करें। लंका में किसी सेवक को भेज करके सुखेन नाम के वैद्य जी रहते हैं, उनको बुलवा लीजिए तो भैया लक्ष्मण का उपचार हो सकेगा। हनुमान प्रभु तुम लंका में गए हो? हाँ। कहीं मेरे लक्ष्मण के प्राण निकल न जाए, इससे पहले वेदराज को लेकर के आओ। जो आज्ञा प्रभु। हेलो हेलो, मैं अभी जाता हूँ। हमारे विक्की भैया वर्मा धवारी 51 मुद्रा राम के सुंदर अभिनय पे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धर गए फिर रूप गयो हनुमंता, आयो भवन समेत। हेलो हेलो, और ये 20 मुद्राएं अश्लीष वर्मा धवारी राम के सुंदर अभिनय पे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आन्यो भवन समेत। वेदराज जी आप घबराइए नहीं, आप डरिए नहीं, आप सही सलामत सुरक्षित, आप अपने मकान सहित इस समय श्री रामादल में हैं। आप यमदूत हैं? अरे भैया अभी हमारी मृत्यु का तो समय आया नहीं है। नहीं, मैं यमदूत नहीं हूँ, फिर मैं अपने प्रभु श्री राम जी के चरणों का सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है। हनुमान? हाँ। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? हनुमान, हमारे घर में बंदर है या हमारे बंदरों के बीच हमारा ये घर आ गया? हम समझ नहीं पा रहे हैं हम कहाँ हैं। आपने सत्य कहा, बंदरों के बीच आपका घर आ गया। आप अपने मकान सहित इस समय श्री रामादल में हैं। हमें क्यों लाया गया? आइए प्रभु श्री राम जी की सेवा में। हमारे प्रभु ने आपको बुलवाया है। राम जी की सेवा में? आइए वेदराज जी, घबराएं नहीं। कहिएगा। वेदराज जी, मैंने ही आपको बुलवाया है। बड़ी देर हो चुकी है, लेकिन ये मेरा लक्ष्मण कुछ बोल नहीं रहा है। जिस समय मेघनाद से युद्ध हुआ, युद्ध करते करते सायंकालीन संध्या में हनुमान अपनी गोदी में उठा कर के लाए। मेरे लक्ष्मण का उपचार करो। मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया है वेदराज? कहीं मेरे लक्ष्मण के प्राण न चले जाएं, इससे पहले उपचार किया जाए। तो मुझे लंका से बलपूर्वक उठवा करके और लक्ष्मण को जीवित करने का आप प्रयास किया जा रहा है। आपने सोच भी कैसे लिया कि लंका का सुखेन आएगा और लक्ष्मण को पुनः जीवन दान देगा? कदापि नहीं। मैं लंका राष्ट्र का वैद्य हूं और अपने देश के साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता। हमारे महाराज दशानन और आपके बीच युद्ध चल रहा है। यदि मैं तुम्हारे भाई की नब्ज देखूंगा तो ये अधर्म होगा। सुनिएगा, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं, तो आपको विचार करना चाहिए था ये कैसी मर्यादा है कि मैं दशानन के घर का और किस तरह आपका
में करूं, अनुचित होगा, अनुचित होगा कर बैरी को 10 कंधर के आराम जिसमें इतनी अच्छी बुराई हो, कहो कैसे कर्म किया जाए। रघुनंदन आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। ये अधर्म होगा यदि आप अपने मुख से कह दें कि वैदराज तुम अधर्म के मार्ग पर चल पड़ो, तो मैं अवश्य तुम्हारे भाई को देख सकता हूं। नहीं वैदराज, ये आप क्या कह रहे हैं कि अगर एक राघव कह दे कि आप अधर्म करो तो आप अधर्म करने के लिए भी तैयार हैं। जिस समय मैंने अपना होश संभाला उस समय से ये राघव हमेशा धर्म पर ही है, और मानो धर्म का साथ देते देते अब ये राम थक चुका है, क्योंकि धर्म के कारण ही इस राम की जिंदगी नष्ट हो चुकी है, टूट चुकी है। कि जिस धर्म हेत निज राज गया,